सबसे पहले अभिषेक जी ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी कमियां आपको आम आदमी पार्टी में नजर आई कि अब साथ रहना मुश्किल हो गया था। एक वक्त पर सातों सांसदों को लगा कि नहीं, निश्चित तौर पर अब हमको पार्टी का दामन छोड़ना पड़ेगा, या आपको लगता है कि पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, आखिरकार 7 सांसदों ने पार्टी को धोखा दिया है? देखिए आलोक जी, भाजपा का जो चुनाव लड़ने का तरीका है उसी के तहत, जैसे अब 6 से 8 महीने बाद पंजाब में चुनाव है, बंगाल से अभी ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं, तो इनका ऑपरेशन लोटस पंजाब पे चलना शुरू हो गया। आप देखिए, पंजाब में भाजपा के सिर्फ 3 विधायक हैं। 3 विधायक है, भाजपा वहां पर चुनाव में कहीं नहीं है, चौथे पांचवें नंबर पे आती है। तो भाजपा ने क्या किया कि 10 दिन पहले जिस अशोक मित्तल पे रेड पड़ी, टीवी चैनल्स पे भाजपा के प्रवक्ता और बड़े बड़े नेता बैठ के ये बोल रहे थे कि अशोक मित्तल से बड़ा तो कोई करप्ट आदमी नहीं है, जब ईडी की रेड पड़ी थी। और अब 2 दिन पहले वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। इसी तरीके से और तमाम लोगों को डराया धमकाया गया होगा। हमने पूरे देश में देखा है किस तरीके से भाजपा की वॉशिंग मशीन काम करती है, किस तरीके से जो दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो करप्ट हो जाते हैं, लेकिन भाजपा में आके वो सारे लोग साफ हो जाते हैं। तो इसका जवाब तो भाजपा ही दे सकती है कि ऐसी कौन सी मशीन उनकी चल रही है। ईडी किसी के घर जाती है, उसके 2 दिन बाद वो अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा को ज्वाइन कर लेता है। और आलोक जी, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, आप देख लीजिएगा, अब कोई ईडी की रेड नहीं होगी, कोई सीबीआई की रेड नहीं होगी, कोई कोर्ट केस नहीं होएगा, कोई जांच नहीं होएगी। अब अशोक मित्तल जी जो है वो एकदम साफ सुथरे हो चुके हैं, क्योंकि वो भाजपा में जा चुके हैं। भाजपा ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। इन 7 लोगों ने, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, इनको तो जनता सबक सिखाएगी। लेकिन भाजपा ने जो पंजाब के लोगों के साथ किया है, लगातार भाजपा ने पंजाब का हक छीना है। और आज फिर इन गद्दारों के माध्यम से पंजाब के लोगों के साथ भाजपा ने धोखा किया है। और पंजाब के लोग ऐसे हैं जो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कभी भी गद्दारों को बख्शते नहीं है। अब ये तो भाजपा वालों को जवाब देना है कि अशोक मित्तल करप्ट है कि नहीं है। और बाकी लोगों के खिलाफ जो बोलते थे, या राघव चड्ढा जी जो भाजपा के खिलाफ बोलते थे, मोदी जी के खिलाफ, अभी 4-6 महीने पहले तक भी बोलते थे, 8 महीने पहले बोलते होंगे, लेकिन अब मोदी जी उनके लिए सर्वे सर्वा हो चुके हैं, मोदी जी उनके लिए विश्व गुरु हो चुके हैं, मोदी जी उनके लिए भगवान हो चुके हैं, क्योंकि वो भी उनकी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। ठीक है अनिल जी, जो सवाल अभिषेक जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए ये जिज्ञासा तो हर किसी के मन में है ही कि आखिरकार लगातार वो सांसद जो पहले बीजेपी को घेरने की कोशिश करते थे, बीजेपी के खिलाफ सदन में अपनी बात रखते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी उनको अच्छी लगने लगी। साथ ही मित्तल जी का प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है कि ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद बीजेपी उनको अपनी पार्टी में बिना किसी हिचक के शामिल भी करा लेती है। इसके क्या कारण आपको लगते हैं, और क्या जिस तरह से तमाम ये आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके ऊपर लगाए जाने कि आपने दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके चलते इनके सांसदों को तोड़ पाने में आप कामयाब हुए? आलोक जी, पहले अपने भाई इस भाई को गृहवान में झांकना चाहिए। ध्यान होगा कि केजरीवाल जी ने, इनकी पूरी पार्टी ने, कांग्रेस के नीचे से लेकर के हाई लेवल तक, टॉप तक को भ्रष्टाचारी कहा था, घोटालेबाज कहा था। शीला दीक्षित इतनी मोटी फाइल लेकर घूम रहे थे, इसी में सत्ता में आती शीला दीक्षित को जेल में भेज देंगे। इनके पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जब चुनाव हो गए और ये जीत गए तो उन्हीं से समर्थन लेकर के इन्होंने सरकार बना ली। और ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी को पहले भ्रष्ट बता रहे थे, अब पूरी कांग्रेस पार्टी इनके लिए क्लीन चिट हो। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस शासन में थी, बिहार के अंदर लालू यादव को चारा घोटाला में कांग्रेस ने जेल में डाला। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज भी जमानत पर बाहर। इनके तीसरे गठबंधन में साथी हो गए आम आदमी पार्टी। यानी वो दोनों चोर हैं, उधर वो जमानत पर बाहर हैं, उधर कांग्रेस ने उनको जेल में भेजा, और उसके बाद में इन्होंने उनसे ज्यादा गठबंधन कर लिया। तो ये तो पार्टी को खा जाते हैं। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा वॉशिंग समुद्र है जो पूरी पार्टी को साफ कर देता है। गद्दारी की जहां तक बात करते हैं, तो
तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बीजेपी से कांग्रेस को से छोड़ करके आम आदमी पार्टी गए, क्या वो गद्दार हैं या नहीं है, पहले ये बता दें। हमने कभी भी उनको गद्दार नहीं कहा। हमने कहा कि उनकी सोच है, उनकी सोच आम आदमी से मिल रही तो वहां जा रहे हैं तो जाएं, उनकी मर्जी है। कांग्रेस से मिली, कांग्रेस में जाते जाए, इनकी मर्जी है। जो बीजेपी से और कांग्रेस से आदमी निकल करके इनके पास गए थे, वो गद्दार थे या ईमानदार थे? फिर इन्होंने गद्दारों को क्यों लिया? तीसरा, हमारी पार्टी बड़ा स्पष्ट कहती है कि जो हमारे विचारों से सहमत है, जो हमारी नीतियों से सहमत है, जिसमें देश सेवा की भावना है, जिसमें गरीबों को काम करने की इच्छा है, उसका हमारे यहाँ दरवाजा खुला है। हम किसी टर्म्स कंडीशन पर समझौता नहीं करते। जो हमारी पार्टी की नीति रीति के साथ मेल खाता है, वो अगर हमारी पार्टी में आता तो उसका स्वागत है। शरणागत को तो भगवान राम ने भी शरण दी है, और ये भगवान राम की पार्टी है, तो जो भी हमारे पास आएगा उसको हम शरण देंगे। तीसरी बात, ये भी मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारी पार्टी के अंदर कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा, सारी एजेंसियां अपना काम करेंगी, कोई एजेंसी नहीं। आप ये बताएं कि इन्होंने अभी, इससे पहले एक वक्ता ने, आपने इससे पहले एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, तो मोटा मोटा चंदा लेकर के राज्यसभा की टिकट दी जाती है। पहले ये बताएं कि इन्होंने जिन जिनको राज्यसभा की टिकट दी है, उनसे कितना कितना चंदा लिया है, उनमें पार्टी का क्या योगदान है। मैं ऐसे भी बहुत आदमी बता दूंगा जिनका पार्टी के अंदर जीरो योगदान है आम आदमी पार्टी के अंदर, और इन्होंने उनको राज्यसभा से टिकट दिया। तो निश्चित तौर पर मोल तोल ये करते हैं, भाव ताव ये करते हैं, खरीदारी ये करते हैं। अपने परिवार को संभाल कर रख नहीं सकते, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संभाल कर नहीं रख सकते। और अभी ये इतनी बात कह रहे हैं, मैं कुछ लोगों के नाम गिनाना चाहता हूं। शांति भूषण प्रसाद भूषण ने इनकी पार्टी छोड़ी, वो किसी पार्टी में तो नहीं गए, तो इन्होंने अपने अंदर कमी नहीं झाका। कुमार विश्वास जो भी आपने बताया पार्टी छोड़ गए, वो किसी पार्टी में नहीं गए, तो इन्होंने कमी नहीं देखी। योगेंद्र यादव, आशुतोष, ऐसे बहुत से नाम हैं जो इनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए और वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी।